18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुएल कांट ने 1747 में जीवित शक्तियों के सच्चे अनुमान पर विचार अर्थात थॉट्स ऑन द ट्रू एस्टिमेशन ऑफ लिविंग फोर्सेज नामक एक कृति लिखी थी। इस कार्य में कांट जीवित शक्तियों की अवधारणा की खोज करते हैं और इसके वास्तविक अनुमान का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं। आइए मैं इसे एक विस्तृत उदाहरण का उपयोग करके सरल शब्दों में समझाती हूँ। कल्पना कीजिए कि आपके पास मेज पर एक गेंद है। जब आप गेंद को अपने हाथ से धकेलते हैं तो वह हिलने लगती है। आप गेंद पर जो बल लगाते हैं उसे कांट जीवित बल कहते हैं। कांट के अनुसार ये जीवित शक्ति केवल वह भौतिक ऊर्जा नहीं है जो आप गेंद पर लगाते हैं, बल्कि इसमें गेंद को हिलाने की क्षमता भी शामिल है। कांट का तर्क है कि जीवित बलों के सही आकलन में किसी वस्तु पर लागू बाहरी बल और वस्तु के भीतर आंतरिक बलों के बीच परस्पर क्रिया को समझना शामिल है। हमारे उदाहरण में बाहरी बल आपका हाथ है जो गेंद को धकेल रहा है, जबकि आंतरिक बल में गेंद का द्रव्यमान, आकार और टेबल की सतह से सामना होने वाला प्रतिरोध शामिल है। वास्तविक जीवित शक्ति का अनुमान लगाने के लिए कांट न केवल बाहरी बल के तत्काल प्रभाव बल्कि वस्तु के भीतर संग्रहित संभावित ऊर्जा पर भी विचार करने का सुझाव देते हैं। गेंद के मामले में जैसे ही यह चलना शुरू करती है, ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कांट ये पहचानने के महत्व पर जोर देते हैं कि जीवित शक्ति पूरी तरह से बाहरी ताकत से नहीं बल्कि वस्तु के अंतर्निहित गुणों से भी निर्धारित होती है। कांट के संदर्भ में जीवित शक्तियाँ जीवित प्राणियों के पास मौजूद ऊर्जा को संदर्भित करती हैं। कांट का तर्क है कि जीवित शक्तियों का सही अनुमान केवल बाहरी अवलोकनों या भौतिक मापों पर आधारित नहीं हो सकता है। इसके बजाय वह जीवित प्राणियों के आंतरिक अनुभवों और व्यक्तिपरक पहलुओं पर विचार करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए आइए एक भारी वस्तु उठाने वाले व्यक्ति के उदाहरण पर विचार करें। विशुद्ध भौतिक दृष्टिकोण से हम वस्तु के वजन को माप सकते हैं और उसे उठाने के लिए आवश्यक बल की गणना कर सकते हैं। हालांकि कांट का सुझाव है कि इस क्रिया में शामिल जीवित शक्ति का सही अनुमान इन वस्तुनिष्ठ मापों से परे है। कांट के अनुसार भारी वस्तु उठाने की क्रिया में न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक पहलू भी शामिल होता है। व्यक्ति का दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और प्रेरणा वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक बल लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन व्यक्तिपरक कारकों को भौतिक शक्तियों की तरह मापा या परिमाणित नहीं किया जा सकता है। कांट का काम हमें मानवीय अनुभवों की जटिलता और विशुद्ध वस्तुनिष्ठ माप की सीमाओं को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवित शक्तियों को समझने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो व्यक्तियों के भौतिक और व्यक्तिपरक दोनों पहलुओं पर विचार करता है। संक्षेप में कांट का जीवित बलों के सच्चे अनुमान पर विचार जीवित बलों की अवधारणा पर प्रकाश डालता है और वस्तुनिष्ठ माप के साथ साथ व्यक्तिपरक अनुभवों पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर देता है। ऐसा करके कांट हमें मानवीय कार्यों की बहुमुखी प्रकृति और जीवित प्राणियों की आंतरिक कार्यप्रणाली को समझने के महत्व की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।